लोग जीत रहे हैं, चूँकि स्टे जो लगा है यही बात को लेकर कि बहाली के बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं। चूँकि एक नोटिफिकेशन में आया हुआ था कि आवेदन के अंतिम तिथि तक पास होना चाहिए एग्ज़ाम। उसी बात को आधार बना करके दिसंबर वाले केस भी किए, और इसी को मानते हुए जज साहब बोले कि बहाली के बीच में आप नियम कैसे बदल सकते हैं जब आपने लिखा हुआ है कि आवेदन के अंतिम तिथि तक पास होना चाहिए। तो फिर ये लोग तो दिसंबर में पास कर गए हैं और आप अभी तक आवेदन ले रहे हैं। तो इसका स्पष्टीकरण देने के लिए, हालांकि इसका स्पष्टीकरण दे सकते थे बिहार सरकार के वकील, तुरंत दे सकते थे। सीधा बोलना था उसको कि ये न्यू एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये पुराना वाला है और सभी से आवेदन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हाई कोर्ट के आदेशानुसार हम लोग NIS वाले से आवेदन ले रहे हैं। लेकिन फिर भी इतना बात को बोलने के लिए 2 महीने का समय ले लिया गया है। इसका मतलब सरकार की मंशा सही नहीं है। लेकिन कोर्ट का देखिए, जज का अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है कि बहाली के बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हैं। तो इस बात को आप लोग गौर कीजिए, और इस बात को जब गौर कीजिएगा तो आप लोग को लगेगा कि हम लोगों का केस कितना स्ट्रांग है। सेम टू सेम ये बात कल तक रंजीत सर भी बोल रहे थे कि बहाली के बीच में नियम नहीं बदलती है और प्राथमिकता बहाली के बीच में लागू किया गया है। इसी को लेकर के इस बात को एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं प्राथमिकता जो लागू किया गया है, ये प्राथमिकता देने के लिए नहीं, बल्कि बीएड और डीएलएड में लड़वा करके बहाली फंसाने के लिए किया गया था। और इसीलिए जो है इसमें जो है ना, तो आप लोगों को केस करवाया गया, जानकर केस करवाया गया है, ताकि आप लोग लड़िए और उसको इलेक्शन से पहले बहाली करना ही नहीं था। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत जगह जब मैं आवेदन देने जा रहा था तो बहुत सारे स्कूल के हेडमास्टर जो थे हमारे संपर्क में थे, करीबी थे, तो वो लोग बैठ करके बात करते थे 10 मिनट 5 मिनट, तो वो बोलते थे कि सरकार जो है 2021 के पहले बहाली करने वाली नहीं है इसकी, और ऐसे आवेदन आप लोग जमा कर दीजिए लेकिन 21 से पहले बहाली नहीं होगी। तो इस बात को हालांकि उस समय इग्नोर कर दिए थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो लोग सच बोल रहे थे। और हमारे रिलेटिव भी बहुत सारे हैं जो कि हेडमास्टर हैं और टीचर भी हैं, वो लोग भी बोल रहे थे कि ये बहाली 21 से पहले पूरी नहीं होगी। अब तो हमको लगता है कि 21 क्या, आपका अगला इलेक्शन टारगेट हो जाएगा उसका। इसीलिए वो प्राथमिकता नहीं दिया गया था, बल्कि बहाली फंसाने के लिए ऐसा किया गया था, जो कि प्राथमिकता का प्रावधान है ही नहीं। लेकिन हाँ, एक बात आप लोग समझ लीजिए कि अगर इसके खिलाफ आप लोग नहीं लड़ेंगे मजबूती से, तो वो एक नियम बन के रह जाएगा, और नियम बन के रह जाएगा तो वही लागू होगा। फिर आप लोग तो आउट हो जाएंगे इनडायरेक्टली रूप से बीएड 1 to 5 से। इसीलिए मजबूती से लड़ें। अगर इसमें अब दिसंबर वाले भी शामिल होने का अगर चांस बढ़ जाता है तो दिसंबर में जो पास में बीएड वाले, उनको भी अपने साथ शामिल करें, उनको भी कन्विंस करें इस केस से लड़ने के लिए। मजबूती से लड़ेंगे हम लोग, लेकिन अपना हक लेकर करेंगे। ये जो सरकार का चाल है, ये चाल हम लोग कभी भी सफल नहीं होने देंगे। ये चाल हालांकि प्राथमिकता देने के लिए नहीं था, ये था बहाली फंसाने के लिए, जो कि सरकार कामयाब हो चुकी है। इसलिए सरकार, जैसे ही सरकार को नोटिस मिलेगा कि बहाली के बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं, वो तुरंत प्राथमिकता वापस कर लेगी। इसीलिए हम लोगों का को आप लोग मजबूती प्रदान करें, अपना अधिक से अधिक सहयोग राशि दे करके, और मन में किसी भी तरह का कोई संशय न रखें। आप लोगों की जीत होने जा रही है, एकदम कन्फर्म है।